हमारे साथ मिस्टर आर श्री शंकर है, हेड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज प्रभुदास डीलर से। श्री गुड मॉर्निंग। आज मार्केट्स जो हैं वो सुबह से ही वॉलेटाइल हैं और इस तरह की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी भी, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है। फिर चाहे वो फेड मिनट्स के जो अपडेट्स आए वो हो या फिर आज जो 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं वो ही क्यों ना हो, तो इन दोनों ही पहलुओं से पर मैं सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि जो फेड मिनट्स जारी हुए जिसमें इंडिकेशन मिली है कि जून में रेट हाइक हो सकता है, इसका क्या असर आप भारतीय बाजारों पर देखते हैं अगर ऐसा होता है? और दूसरा, बीजेपी जिस तरह से पहली बार सरकार बनाती हुई दिख रही है, असम में कुछ राज्यों में अपना खाता खोलती हुई दिख रही है, डेफिनेटली एक डेवलपमेंट पॉजिटिव है मोदी गवर्नमेंट के लिए। और जो पेंडिंग बिल्स है उनको पास कराने के होप्स यहां से काफी स्ट्रेंथन हो जाती हैं। तो इन दोनों ही पहलुओं के मायने क्या है भारतीय बाजारों पर, क्या असर आप देखते हैं? अच्छा, पहली बात ये है फेड मीटिंग की। सो ये एस्टिमेट था क्या होने वाला है, कितना कभी उसका इंक्रीज होएगा। हेलो जी जी, आवाज बहुत पीछे। जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको श्री। ये एक क्वेश्चन था, कभी इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ेगा एंड एटसेट्रा। सो नाउ अभी ऐसे हुआ है जून में शायद बढ़ेगा करके एक फीलिंग सबको आ चुका है अभी। बट देयर आर 2-3 थिंग्स वी नीड टू बेयर इन माइंड। अप्रैल में जॉब एडिशन नंबर्स was 1,60,000, 1,60,000 का करीबन था, but expectations was more than 2 lakh. Now, if May also continues to have a slower number of job additions, probably वो indicate कर रहा है इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं ग्रो करता है एंड जॉब एडिशन इतना नहीं होगा। एंड इफ दैट हैपेंस, सो प्रोबेबली जून में वेदर इंटरेस्ट रेट विल बी हाइक्ड वो मुझे अभी बोल नहीं सकते। प्रोबेबली इट विल गेट स्लो postponed also. It depends upon how US economy actually starts to behave further again in the month of May. That's number 1. Number 2, आपने पूछा था ये 5 स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट। लेट्स ऑल्सो लुक इनटू इट। पिछले 6 महीने से इधर कुछ नहीं चल रहा था, नो बिल्स वर गेटिंग पास्ड, द पार्लियामेंट वाज प्रॉब्ली गेटिंग इनटू अ स्टैंड स्टिल फॉर क्वाइट सम टाइम। अभी क्या हो गया, लास्ट में हम देखा है तो वी हैड bankruptcy bills, mining bill, Aadhaar and real estate bill. ये चारों बिल पास हो चुका है। So now if that log jam as we call it, वो if that doesn't happen, and I think things will be back to normal in terms of the governance part of it, and that should be a big positive for the entire business community and the industries per se. Third, आसाम में बीजेपी को एक मेजॉरिटी मिल गया, rather which was not better than a lot of exit polls even projected. So that's a big positive. You know, some numbers in definitely in Rajya Sabha will get improved for the BJP. But if you look at 2 other states, you know, for a minute Pondicherry को, पुदुचेरी को छोड़ के तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में, now the kind of AIDMK as well as TMC, that incumbent anti-incumbency factor उधर इतना देखा नहीं है। केरला में हम देखा, बट केरला में important factor यही है, BJP opened their account, or rather they will certainly open at least have 1 seat. Most important, कम से कम और 4 सीट में उस लोगों ने नंबर 2 आया, LDF और UDF को पीछे करके। वो अभी तक हुआ नहीं है उधर। This is a big change. So किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट शेयर बीजेपी बहुत इनरोड किया है। स्टेट असेंबली इलेक्शन में पहली बार हो रहा है, एंड दैट्स आल्सो अ बिग चेंज। राइट श्री, जैसे आपने बोला कि ये काफी बड़ा चेंज है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है अगर वो असम में ये जीत हासिल कर लेते हैं, जो कि अभी रुझान में भी दिख रहा है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि असम के साथ साथ अब जैसे जयललिता आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तमिलनाडु में, क्या उनके आने से जीएसटी बिल के पास होने की संभावना आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? अभी आपने जैसे कहा कि राज्यसभा में भी कुछ और सीटें शायद बीजेपी को मिल सकती है, तो क्या हम ये असलियत में देख पाएंगे जीएसटी बिल को अगले सत्र में? मैं अभी बताया था वो 4 बिल पास हो चुका था, सो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट नन ऑफ दीज बिल्स विल गेट पास्ड। So I think political compulsions plus various adjustments all these political parties will make probably will result in a smoother passage of
more number of bills as well as working of the parliament. So अभी क्या होने वाला है मुझे डिफिकल्ट है इधर बैठ के बोलने के लिए, बट आई थिंक बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज दे विल हैव टू मेक some adjustment, some give and take policy on whatever kind of scenario, and ultimately that will be the result of an ongoing working, and that will be the lead to smoothness of the confidence level for everybody. So if everything goes to a standstill, confidence level for industry also will be low, but that will get improved quite dramatically.